2011 की जनगणना। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, पता है, ये एक दशक पहले के भारत की एक पूरी कहानी है। चलिए इन आंकड़ों के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम तब क्या थे और आज कहाँ आ पहुंचे हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बस नंबर्स हैं या फिर ये कोई कहानी भी कहते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इन आंकड़ों की तह में जाकर देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट या प्रभावी साक्षरता दर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान जो सिर्फ पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि जो पढ़ रहा है उसे समझ भी सकता है। ये पॉइंट आगे बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और हमारे समाज की। देखते हैं कि 2011 के लिटरेसी और जेंडर रेशो के जो आंकड़े हैं वो हमें उस दौर के समाज की क्या तस्वीर दिखाते हैं। और यहाँ 2011 में एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। पुरुषों की लिटरेसी रेट थी 82.14% और महिलाओं की सिर्फ 65.46%। ये जो गैप है ना, ये सीधे सीधे उस वक्त के समाज में मौकों के बंटवारे की कहानी कहता है। एक बहुत बड़ी खाई थी। अच्छा, तो लिटरेसी में सबसे आगे कौन से राज्य थे? देखिए, केरला और मिजोरम का नाम तो लगभग सबको पता ही होता है, पर क्या कोई गेस कर सकता है कि तीसरे नंबर पर कौन था? वो था गोवा। हाँ, गोवा। शायद ये सुनकर कई लोगों को थोड़ी हैरानी हुई होगी। अब जैसे लिटरेसी में फर्क था, वैसे ही जेंडर रेशो मतलब लिंगानुपात में भी देश में जबरदस्त असमानता थी। पर सवाल यह है कि ये अंतर सबसे ज्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम कहाँ पर था? और ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। देखिए, एक तरफ था केरल, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, देश में सबसे ज्यादा। और दूसरी तरफ दमन और दीव, वहां ये आंकड़ा था सिर्फ 618। जरा सोचिए, एक जगह 1084 और दूसरी जगह 618। ये जमीन आसमान का फर्क उस समय की सामाजिक सच्चाई को दिखाता है। चलिए अब सब्जेक्ट बदलते हैं और बात करते हैं आबादी की, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ की। 2011 में भारत की आबादी कहाँ रह रही थी, कैसे बढ़ रही थी? आइए देखते हैं। 17.70%, 17.70%। ये नंबर क्या है? ये 2001 से 2011 के बीच भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। मतलब सिर्फ 10 साल में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई। इससे पता चलता है कि देश कितनी तेजी से बदल रहा था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये जो 17.70% की ग्रोथ थी, वो पूरे देश में एक जैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से देश के कुछ हिस्से तो बहुत ज्यादा घने हो गए और कुछ हिस्से वो लगभग खाली ही रहे। जमीन पर मानो दो अलग अलग भारत बस रहे थे। अब इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। 17, सिर्फ 17, ये एक राज्य का पॉपुलेशन डेंसिटी था। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन सिर्फ 17 लोग रहते थे। और ये राज्य था अरुणाचल प्रदेश, 2011 में भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य। आप कह सकते हैं कि वहां इंसानों से ज्यादा तो कुदरत के लिए जगह थी। अब उस 17 को याद रखिए और उसकी तुलना इस नंबर से कीजिए, 11,320, 11,320। है ना एकदम अलग कहानी। ये आंकड़ा था दिल्ली का, जो सबसे घनी आबादी वाली यूनियन टेरिटरी थी। सोचिए, एक तरफ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग और यहाँ 11,000 से भी ज्यादा। अरुणाचल और दिल्ली के बीच ये फर्क कितना बड़ा था। तो हमने देखा कि आबादी कहीं बहुत ज्यादा थी, कहीं बहुत कम। इसी के बीच अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सवाल ये है कि 2011 में सबसे ज्यादा शहरी आबादी मतलब अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में थी? और वो राज्य था महाराष्ट्र। जी हाँ, 2011 के सेंसस के हिसाब से देश की सबसे बड़ी अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रहती थी, जो उसे देश का एक बड़ा अर्बन हब बनाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी आंकड़े देखे हैं उन्हें एक साथ रखकर 2011 के भारत की एक पूरी तस्वीर, एक स्नैपशॉट बनाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में एक और जरूरी हिस्सा है। 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी भारत की कुल पॉपुलेशन का 16.6% थी। ये आंकड़ा भी हमारे देश के सोशल फैब्रिक का एक बहुत अहम हिस्सा है।
तो कुल मिला के 2011 की जनगणना हमें क्या बताती है? ये हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 17.70% की रफ्तार से। पर साथ ही ये एक ऐसा देश था जहां शिक्षा और लिंग के आधार पर बहुत बड़ी खाई थी। एक ऐसा देश जहां आबादी के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ 17 लोग तो दूसरी तरफ 11,000 से ज्यादा। ये वाकई विरोधाभासों से भरा एक भारत। तो ये आंकड़े थे 2011 के, एक दशक से भी ज्यादा पुरानी बात। ये हमें उस वक्त के भारत की एक झलक दिखाते हैं, पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाते हैं कि 2011 से लेकर आज तक आज का भारत कितना बदल गया है।